मुझे बताइए गौरी पुत्र, ये कैसे संभव है? इतना जल ग्रहण करने के उपरांत भी क्या कारण है? जो अभी भी इसमें जल शेष है, अब क्या कहूं मैं? इसके पीछे क्या आशय है आपका? क्या कारण है? जो अभी भी इसमें जल शेष है गौरी पुत्र, इसके पीछे कैसे संभव है? क्या आशय है आपका? अब यदि मैंने लंकेश को ये बता दिया कि इस पात्र का जल कभी रिक्त नहीं होता और इसके पीछे की मंशा कि उनके लघु शंका लग जाने पर उनके हाथों से पिताश्री के आत्मलिंग को लेकर यहीं स्थापित कर देना है, तब तो अनर्थ ही हो जाएगा। मुझे शीघ्र कोई उपाय सोचना होगा। शीघ्र ही इस रहस्य को उजागर कीजिए। मुझे बताइए गौरीपुत्र, इस कलश का जल समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? हे महान लंकेश, आप तो व्यर्थ ही संदेह कर रहे हैं मुझ पर, और जिस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं ज्ञात है उसे आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। ज्ञात है मुझे, अर्थात तो कदाचित आपको वास्तव में ज्ञात नहीं है लंकेश। किंतु ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि आप जैसे कुशाग्र बुद्धि संपन्न, परम ज्ञानी और परम प्रतापी की दृष्टि से तो कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। इसलिए मुझे प्रतीत हुआ था कि इस कलश को देखते ही आप इसके रहस्य को अवश्य समझ गए होंगे। ये कैसी पहेली बुझा रहे हैं गौरीपुत्र? ऐसा क्या है जो सहज समझना चाहिए मुझे, किंतु मैं उसे समझने में असमर्थ हो रहा हूं? मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा कहीं गौरीपुत्र की दृष्टि में मेरा मान खट ना जाए। क्योंकि लंकेश, मेरा तो ये विश्वास था कि आप किसी भी दृष्टि से साधारण कदापि नहीं, ना ही निम्न कोटि की अज्ञानी हैं, जो इस कलश को ध्यान से देखने पर भी इसका रहस्य ही ज्ञात ना कर सके। महाज्ञानी हूँ मैं, श्रेष्ठतम भी हूँ मैं, फिर मेरी दृष्टि, मेरी बुद्धि विफल क्यों हो रही है यहाँ? लंकेश, अवश्य एकाग्रचित होकर नहीं देखा होगा आपने इस कलश को। हाँ, आप सर्वथा उचित कहते हैं गणेश जी, मैंने ही पूर्ण ध्यान नहीं दिया। किंतु अब तो आपने इस कलश को ध्यान से देख लिया है ना लंकेश, फिर तो आप अवश्य ही समझ गए होंगे। क्यों नहीं समझूंगा, लंकेश सब समझ गया है। मुझे ज्ञात था लंकेश, आप ध्यान देंगे तो अवश्य ही समझेंगे कि ये कलश कोई साधारण कलश नहीं, अपितु अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र? अच्छा हुआ जो गौरीपुत्र ने बता दिया, अन्यथा अब तक मुझे भी कहाँ ज्ञात था। हाँ, उचित ही समझा मैं। ये वही अक्षय पात्र है ना, जिससे जितना भी जल बाहर निकालो वह उतना ही भरता जाता है। इस दीर्घ यात्रा में मैंने आपको दक्षिणा स्वरूप जल प्रदान करने का वचन दिया था, और इस संपूर्ण यात्रा में ये कलश जल से विहीन ना हो, इसलिए अक्षय पात्र अपने साथ ले आया था मैं। किंतु क्या इससे कोई भूल अथवा मुझसे कोई दोष हुआ लंकेश? नहीं नहीं, आपका कोई दोष नहीं, मैं तो बस आप छोड़िए गणेश जी, जो मैंने कहा आप उसे भूल जाइए। हमें तो अब आगे की कथा पर ध्यान देना चाहिए। हाँ तो लंकेश जी, अब कृपया बताइए, जब प्रभु पिपलाद को ज्ञात हुआ कि शनिदेव की दृष्टि दोष के कारण ही उन्हें अपने माता पिता से विलग होना पड़ा, तो फिर इसके पश्चात क्या हुआ? अन्याय किया है शनिदेव ने मेरे साथ, और उन्हें इस अन्याय का दंड अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। शनिदेव! 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 ये तो किसी बालक की गर्जना है, किंतु कौन है ये बालक जो मुझे अन्यायी घोषित कर रहा है?
और मैं क्या किसी के साथ अन्याय करूंगा? बाल्यावस्था से लेकर आज तक अन्याय तो स्वयं हुआ है मेरे साथ। यदि ये तुम्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं है तो तुम भी मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं हो। क्या प्राप्त किया मैंने इस जीवन में? माता, जिनके अधिकारों के लिए मैंने सदैव संघर्ष किया, किंतु उन्होंने भी मुझे परित्याग कर दिया। पिता, एक इतने ही मार्गदर्शक होने के स्थान पर मेरे सर्वाधिक प्रबल शत्रु बन गए। बहुत सह चुका हूं तुम्हारा ये व्यर्थ का अहंकार। बताओ मुझे, अस्तित्व ही क्या है तुम्हारा? देवी छाया और मेरे पुत्र होने के अतिरिक्त अपने माता और पिता के स्नेह से सदैव वंचित रहा मैं, किंतु अपने इस दुर्भाग्य को मैंने स्वीकार किया। फिर मेरे जीवन में आई मेरी पत्नी, जिनसे शापित हुई मेरी दृष्टि। आपकी ये अर्धांगिनी आपको ये श्राप देती है कि अब से आप जिस पर भी अपनी सीधी दृष्टि डालेंगे उसका सर्वनाश होगा, और जिसके कारण मैं स्वयं उन्हें, अपनी अर्धांगिनी को भी देखने में असमर्थ हो गया, किंतु उसे भी स्वीकार किया मैंने। फिर मैंने प्राप्त किया सम्मान, जो स्वतः ही प्राप्त नहीं हुआ मुझे। अभी तो उसे प्राप्त करने के लिए मैंने किया था महादेव का घोर तप। तो फिर कोई उत्तर दे मुझे कि मैं अन्यायी कैसे हुआ? अन्याय तो सदैव मेरे साथ हुआ। यहाँ इस भवन में, अपनी इस सभा में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे दृष्टि मिलाकर अपने हृदय की बात कर सके ये देवपद से सुशोभित शनि। और फिर कोई बालक कह रहा है कि मैंने उसके साथ अन्याय किया है। अन्याय नहीं है तो क्या है ये? यदि उनकी माता का तिरस्कार हुआ तो इसमें मेरा क्या दोष है? यदि वो अपने पिता से कुपित थे तो क्या इसमें भी मेरा दोष था? उनके और मेरे पिता के मध्य स्पर्धा, क्या इसमें भी मेरा दोष था? और हो भी कैसे सकता है किसी अर्जुन में शिशु का दोष? कोई मुझे बताए कि कर्म फल के दाता ने मुझे किस कर्मों का दंड दिया है? मेरे पिता को मुझसे क्यों छीन लिया? मेरी माँ की ममता से क्यों वंचित किया? मेरा गृह, मेरा परिवार, मेरा सर्वस्व छीना है उन्होंने। यदि माता अन्नपूर्णा ने मुझ पर ध्यान न दिया होता, उस पीपल के वृक्ष की छत्र छाया मुझ पर ना प्राप्त हुई होती, तो इस अनाथ शिशु का क्या होता? इसका पालन पोषण कौन करता? उन्होंने जो अन्याय किया है मेरे साथ, इसका उत्तर तो उन कर्म फलदाता शनिदेव को देना ही होगा। प्रत्येक दुर्भाग्य को दृढ़ता से सहा है मैंने, किंतु कभी भी अपने कर्म और अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ ये शनि। सदैव पक्षपात की भावना से रहित रहा मैं। इसीलिए स्वयं महादेव ने मुझे कर्म फलदाता नियुक्त किया। और उस दिवस से आज तक कोई भेदभाव, कोई अन्याय किए बिना सदैव न्याय करता रहा हूं मैं। भले ही ऐसा करने में स्वयं मेरे हृदय को ही अपार पीड़ा क्यों ना हुई हो, किंतु सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करने का दायित्व निभाया मैंने। भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, कैसे भी विपदा का क्यों सामना न करना पड़े, ये बालक पिपलाद कर्म फल के दाता शनिदेव को उनके कर्मों का फल अवश्य प्रदान करेगा। कर्म फल के दाता शनिदेव को उनके कर्मों का फल अवश्य प्रदान करेगा।
शनिदेव, सावधान हो जाइए। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जिसकी दृष्टि से स्वयं सूर्य देव भी सुरक्षित नहीं रहे, उस शनि को दंडित करने एक बालक आ रहा है। तो क्या प्रभु पिपलाद मात्र एक वृक्ष की सूखी डाल को अस्त्र रूप में धारण कर ग्रहों की अधिपतियों से संघर्ष करने, अहितकर दृष्टि वाले शनिदेव से जूझने, उनसे उत्तर प्राप्त करने निकल पड़े थे? हाँ गौरी पुत्र, अपार साहस का परिचय देते हुए वो अपनी इस यात्रा पर निकल गए और शीघ्र ही वो सूर्य मंडल के निकट पहुंच गए। शनिदेव, शनिदेव, हे सौर मंडल के समस्त ग्रहों के अधिपतियों, हे चंद्रदेव, हे बुधदेव, हे मंगलदेव, हे बृहस्पति देव, हे शुक्रदेव, हे राहु और केतु, आप सभी उस बालक को रोकिए और उसे समझाइए कि शनि देव के समक्ष आकर वो अपने विनाश को चुनौती ना दे। प्रतीत होता है इस बालक के रूप में स्वयं महादेव पधारे हैं। प्रभु, महादेव, ये क्या हो गया इन ग्रहों के अधिपतियों को? जिसे रोकने आए थे हाथ जोड़कर उसी का अभिवादन क्यों कर रहे हैं? राहु, कदाचित वो इस छलिया बालक को महादेव समझ रहे हैं, अन्यथा उसे रोकने के स्थान पर इस प्रकार क्रमबद्ध होकर उसका अभिवादन क्यों करते? केतु, तब तो हमारे लिए यह अत्यंत उचित अवसर है, क्योंकि ग्रहों के अधिपति तो इस बालक को रोकेंगे नहीं। क्यों ना हमने इस कार्य के लिए विवश कर शनिदेव से मित्रता स्थापित कर ले, जिससे भविष्य में कभी शनिदेव हम पर अपनी दृष्टि न डाले। राहु, ये तो अत्यंत उत्तम विचार है, किंतु ये तो बताओ हम करेंगे कैसे? क्या योजना है तुम्हारी? केतु, काल सर्प योग। काल सर्प योग, ये क्या होता है लंकेश? ये तो एक अत्यंत प्रभावकारी योग है। अधिकतर मनुष्यों की यह मान्यता है कि इस योग का जुड़ाव किसी सहाय वेशधर सर्प अथवा अन्य गंभीर अनिष्ट से है, किंतु ये योग तो उससे भी कहीं अधिक प्रभावित है, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि ये योग राहु और केतु द्वारा विशेष स्थान पर स्थित होकर अन्य ग्रहों के अधिपतियों को अपने मध्य बांधकर उन्हें अशक्त करने से उत्पन्न होता है।
जब राहु और केतु सूर्यमंडल के दो विपरीत छोर पर इस प्रकार स्थित होते हैं और अपने मध्य सीधी रेखा का जुड़ाव स्थापित कर उस रेखा में ग्रहों के अधिपतियों को बांध लेते हैं, तो वो ग्रहों से उनके गुण, उनके प्रभाव, उनके नियंत्रण को छीनने में सफल हो जाते हैं। इसलिए अब राहु और केतु के प्रभाव के कारण ये स्थिति प्रभु पिप्पलाद के लिए भी गंभीर स्थिति प्रस्तुत करने जा रही थी। एक बार ये सीधी रेखा मेरा और केतु का जुड़ाव करने में सफल हो गई तो काल सर्प योग का आरंभ हो जाएगा और अन्य सभी ग्रहों के अधिपति इसके प्रभाव में आकर इस बालक को रोकने का कार्य करेंगे। शनिदेव के निकट पहुंचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिन शनिदेव के प्रकोप से पूरा संसार भयभीत रहता है, उनसे निडर रहकर प्रभु पिप्पलाद समस्त ग्रहों का सामना करने में तत्पर थे, जो काल सर्प योग के प्रभाव में उनका मार्ग रोके खड़े थे। प्रभु पिप्पलाद पिताश्री के अवतार अवश्य थे, किंतु अपने इस रूप में वे तो एक नन्हे बालक ही थे ना। तो वे अकेले मात्र एक काष्ठ के त्रिशूल से उन शक्तिशाली ग्रहों के अधिपतियों से कैसे युद्ध कर सकते थे लंकेश? फिर सभी ग्रहों के अधिपति काल सर्प योग के प्रभाव से प्रभु पिप्पलाद के प्रति शत्रुता का भाव धारण कर उन्हें रोकने के लिए प्रस्तुत हो गए। चंद्रदेव, रोक लीजिए इस छलिया बालक को, जो महादेव की वेशभूषा धारण कर हम शिव भक्तों को छलने के आश्रय से यहाँ प्रवेश करना चाहता है। इस बालक को यहाँ कदापि प्रवेश नहीं करने दूंगा मैं। वहीं रुक जाओ बालक। तुम क्या समझते हो कि प्रभु शिव का रूप धारण करोगे और यहाँ पहुंचकर हम सूर्यमंडल के ग्रहों के अधिपतियों को छलने में सफल हो जाओगे? रुक जाओ वहीं। नहीं, मुझे शनिदेव के निकट जाने से कोई नहीं रोक सकता। शनिदेव, शनिदेव। इस मानचित्र के द्वारा सब कुछ देखा जा सकता है और मुझे ज्ञात है चंद्रदेव उस बालक को वहीं रोक देंगे जो भटक कर यहाँ तक आ पहुंचा है और जिसे ये भ्रम है कि मैं उसके साथ अन्याय करूंगा, जबकि मैं तो स्वयं ही उसे अपने समक्ष न आने देकर उसे अपनी अनिष्टकारी दृष्टि से रक्षित करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि यदि मेरी दृष्टि उस पर पड़ी तो उसका विनाश निश्चित है।
हट क्यों कर रहे हो बालक? स्वयं अपने अहित को आमंत्रित कर रहे हो तुम। प्रतीत होता है तुम इतनी सरलता से नहीं मानोगे। तुम्हें रोकने के लिए मुझे विवश होकर अपने कठोर बल का प्रयोग करना होगा। आज मेरे सामने कैसी भी बाधा क्यों ना आ जाए, किंतु वो मुझे नहीं रोक सकती। ये तो मेरा ही क्षय होने लगा। ऐसा क्यों हुआ लंकेश? चंद्रदेव का तेज अचानक क्यों लुप्त होने लगा और उनका ग्रह अचानक प्रकाश विहीन क्यों हो गया? क्या ये चंद्रदेव पर प्रभु पिपलाद के किसी प्रभाव का परिणाम था? नहीं गौरी पुत्र, प्रभु पिपलाद को तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। चंद्रदेव का क्षय तो प्रभु के कुछ करे बिना ही आरंभ हो गया था। क्षय होने लगा अर्थात वो क्षीण और दुर्बल पड़ने लगे। किंतु ऐसा क्यों लंकेश? चंद्रदेव पे तो श्राप का प्रभाव था। शाप? कैसा शाप? चंद्रदेव को ये शाप किसने दिया था और क्यों लंकेश? धैर्य रखे गौरी पुत्र, मैं आपको इस प्रसंग का संपूर्ण विवरण दूंगा। चंद्र के क्षय और वृद्धि के नियमित चक्र का आरंभ कैसे हुआ, उसकी कथा मैं आपको विस्तार से सुनाऊंगा। कंटीला पौधा? कदाचित ये छोटा सा कांटेदार पौधा लंकेश के मार्ग में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है। इसलिए उनके इस पौधे के निकट पहुंचने तक मैं लंकेश का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट ही नहीं करूंगा। और फिर अकस्मात जब मैं उनके समक्ष से हटूंगा तो इस कंटीले पौधे को देखकर लंकेश अपने चरणों को इस पर पड़ने से रोकने का प्रयास करेंगे और अपना संतुलन खो बैठेंगे। तब आत्मलिंग भूमि का स्पर्श कर यही मध्य भारत में स्थापित हो जाएंगे। ये उत्तम युक्ति है। अब जब मुझे युक्ति मिल ही गई है तो क्यों ना उसे सफल बनाने का प्रयास भी कर लिया जाए। उचित है लंकेश, आप मुझे धैर्य धारण करने के लिए कह रहे हैं ना? तो मैं भी अब आगे की कथा बिना आपसे अपनी दृष्टि हटाए बहुत धैर्य से सुनूंगा। तो लंकेश, आप भी मुझे समुचित समय लेकर ही बताइए कि आगे क्या हुआ। चंद्रदेव को शाप क्यों और किसने दिया? चंद्रदेव के घटाव बढ़ाव की प्रक्रिया कैसे आरंभ हुई? ये किस घटना का परिणाम है और क्या है उनके पीछे की कथा लंकेश? यदि मैं इनके आगे आगे चला तो कदाचित इनकी दृष्टि मार्ग पर पड़े उस कंटीले पौधे पर नहीं पड़ेगी। जब ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करने के लिए प्रेरित हुए तो उन्होंने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं ही प्रजापतियों को उत्पन्न किया, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे कश्यप प्रजापति। उन्हीं से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर उस क्रम में थे दक्ष प्रजापति, जिनसे सृष्टि का
समस्त विधि विधान निर्धारित हुआ। किंतु लंकेश, चंद्रदेव का दक्ष प्रजापति से क्या संबंध था? दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी, जिनका विवाह चंद्रदेव से करने से पूर्व दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव से एक वचन लिया कि वो कभी भी उनकी किसी भी पुत्री को हे दृष्टि से नहीं देखेंगे। पत्नी रूप में स्वीकार कर उन सभी को एक समान स्नेह प्रदान करेंगे और किसी का भी तिरस्कार नहीं करेंगे। चंद्रदेव द्वारा दक्ष प्रजापति को वचन देने के उपरांत ही दक्ष प्रजापति की पुत्रियों के साथ चंद्रदेव का विवाह संपन्न हुआ। किंतु कुछ समय के उपरांत ही चंद्रदेव ने अपने वचन को भंग कर दिया, क्योंकि वो तो देवी रोहिणी के सौंदर्य से अत्यंत प्रभावित थे और उन्हीं पर अपने सर्वाधिक स्नेह की वर्षा करने लगे थे। तब देवी कृतिका एवं दक्ष प्रजापति की 25 पुत्रियां चंद्रदेव द्वारा तिरस्कार से अत्यंत व्यथित थी और दक्ष प्रजापति से इसका उल्लेख किया। तब दक्ष प्रजापति का तीव्र क्रोध जागृत हुआ और वो क्रोधित होकर चंद्रलोक जा पहुंचे। चंद्रदेव! चंद्रदेव! आपने मुझे वचन दिया था, आप मेरी किसी भी पुत्री का तिरस्कार नहीं करेंगे, किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे, किसी को अपने स्नेह से वंचित नहीं करेंगे। परंतु आपने मेरी 26 पुत्रियों का तिरस्कार किया, मात्र इसलिए क्योंकि पुत्री रोहिणी उन सब में अधिक सौंदर्यवान है, आपके समान मनोहर है। आपने मुझे अपना दिया हुआ वचन तोड़ा है चंद्रदेव। आपके लिए रूप का आकर्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। मैं प्रजापति दक्ष आपको श्राप देता हूं, आने वाले 15 दिनों में आपका ये तेज, आपका ये प्रकाश और आपकी समस्त कलाएं आप खो देंगे। प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्रियों के साथ ये कैसा न्याय करवाया? सभी को समान स्नेह दिलाने के स्थान पर उन्होंने तो सभी से चंद्रदेव को विलग करने की ही व्यवस्था कर दी। कदाचित इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध से प्रभावित होकर कोई कभी न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध के वश में आकर किया गया कोई भी कार्य सदैव अन्याय का ही कारण बनता है। जब दक्ष प्रजापति को उनकी सभी पुत्रियों ने उनका श्राप लौटाने की गुहार लगाई, तब दक्ष प्रजापति को यह समझ आ गई कि उन्होंने अपना धैर्य खोने के कारण बहुत बड़ा अन्याय किया है। किंतु फिर भी अपना श्राप लौटाना प्रजापति दक्ष के लिए भी असंभव था। किंतु इन प्रत्येक समस्याओं का हल मेरे प्रभु एकमात्र शिव शंकर शंभु के पास ही होता है। इसलिए ब्रह्मदेव ने चंद्रदेव को सुझाव दिया कि सभी मंत्रों में श्रेष्ठ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, क्योंकि एकमात्र प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु ही उनकी रक्षा करने में समर्थ थे। चंद्रदेव को ज्ञात था कि उनके पास अब अधिक समय शेष नहीं है, उनके जीवन में मात्र 14 दिन ही शेष हैं। तो यथाशीघ्र वो सौराष्ट्र पहुंचे और उन्होंने सागर तट पर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर अपना जाप आरंभ किया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। इतने अपार कष्ट और कठिनाइयों का चंद्रदेव बड़ी ही दृढ़ता के साथ सामना करते रहे और वो निरंतर अपनी परिक्रमा और मंत्रों का जाप करते रहे। और उन 14 दिवसों में चंद्रदेव का क्षय भी होता रहा और वो अंतिम रात्रि भी आ गई, जो उनके अस्तित्व की अंतिम रात्रि थी। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपदा किसी भी प्रकार की आए, वो मेरे प्रभु महादेव ही हैं, जो इसका निवारण भी कर देते हैं। किंतु ये विरोधाभास देखिए लंकेश, जिन्होंने उन्हें जीवन दान दिया, उन्हीं प्रभु महादेव के अवतार के समक्ष चंद्रदेव अपने अस्त्र धारण कर उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रस्तुत हो गए थे। वो चाहे श्राप हो या वरदान, यदि बिना सोच समझकर दिया गया तो इसका भयंकर परिणाम भी भविष्य में जाकर अवश्य ही उजागर होगा। भंडासुर का अंत मेरे आविर्भाव का एकमात्र उद्देश्य नहीं, वो तो आरंभ उस चलता है कि भाव के समूल अंत का, जिसने समस्त जगत को दूषित किया है। और पुत्र गणेश, मेरे प्रत्यक्ष रूप में संसार को मेरे दर्शन प्राप्त करने के निमित्त तो तुम ही बने हो। तुम्हारे ही कारण मेरे श्री भवन और मेरे चिंतामणि सिंहासन व्यक्त रूप में अपना अस्तित्व भी प्राप्त किया। इसीलिए अब तुम्हारे ही माध्यम से संसार में विशेष सेनापतियों और उन रथों का परिचय प्राप्त करेगा, जिनकी रचना मैं अब करने जा रही हूँ। जी माता। शिवदूती त्वरिते कुल सुंदरी नित्य नील पताके। मेरे ये भयानक असुर, जिन्हें स्वयं मैंने रचा है, अपने एक ही चरण के तले संपूर्ण सेना को कुचल देंगे। मात्र कोई भी शेष नहीं रहेगा इनके समक्ष। रक्त चाहिए, रक्त लाओ, भोजन, भूख लगी है मुझे, भोजन दो, भोजन। जो अधिक कुछ किए बिना इतना भयंकर कंपन उत्पन्न कर रहे हैं, वो अवश्य ही विनाशकारी होंगे। गुरुदेव, अब विश्वास हुआ आपको कि जो मेरा संकट बनने आएगा, उसकी मृत्यु का घोर संकट तो उसी पर ही छाएगा। ये कैसी ध्वनि है? बंद करो इसे, ये मुझे नहीं भा रही। कैसा शंखनाद है ये, जो मेरे इन असुरों को विचलित कर रहा है। विशेष सेना और रथों को उत्पन्न करने हेतु श्री माता ललिता ने अब अपनी योद्धा स्वरूप देवियों को उत्पन्न किया है। उनके दाहिनी ओर है माता मंत्रीनाथा, जिनसे मंत्रणा कर
श्री माता ललिता युद्ध का संचालन करेंगी और माता की बाईं ओर है वरामुखी माता दंडीनाथा, श्री माता ललिता की सेनापति। देवीय चक्र, ये दिव्य चक्र तो देवी शक्ति के प्रतीक है। वो शक्ति जिसका न कोई आदि है न अंत है। कदाचित वो समय आ गया है जिसका संसार साक्षी बनेगा कि परम माता श्री माता ललिता की अनंत शक्ति का छोटा सा भाग भी कितनी अपार शक्ति उत्पन्न कर सकता है। दुर्गा क्षमा शिवा। श्री माता ललिता की दिव्य ऊर्जा से उत्पन्न देवी चक्र श्री चक्र है, जो अब उनका श्री चक्र राजरथ का रूप धारण कर रहा है। ये माता के श्री चक्र राजरथ का प्रथम पर्व है, जो 8 सिद्धि, 8 शक्ति और 10 मुद्रा देवियों का स्थान है। ये माता के श्री चक्र राजरथ का दूसरा पर्व 3 कृपाणिका देवियों और उनकी सेना का स्थान है, और तीसरे पर्व पर 8 रहस्य योगिनियां और उनकी सेना विराजमान है। चौथे पर्व पर 10 निगर्भ योगिनियां स्थित होती हैं। पांचवा पर्व 10 कुलोत्रिना देवियों के लिए निर्धारित है। छठा पर्व 12 संप्रदाय शक्तियों का नियत स्थान है। परमेश्वर परमेश्वरी सातवां पर्व 6 गुप्त देवियों का स्थान है। आठवां पर्व 16 चंद्रमा काल रूप गुप्त देवियों का स्थान है। और इन सभी पर्वों से ऊंचा स्वयं प्रभु भैरव द्वारा रक्षित नवा पर्व वो पर्व है जहां स्वयं श्री माता ललिता विराजमान रहती हैं। माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही माहेंद्री चामुंडी। दाईं ओर माता मंत्री नाथा का गे चक्र राजरथ है, जिसका फैलाव 7 योजन के क्षेत्र में है, जिसके 7 पर्व हैं और जिसके सारथी हसंतिका देवता हैं। और बाईं ओर माता दंडी नाथा का क्री चक्र राजरथ है, जो 6 योजन ऊंचा है और जिसके 6 पर्व हैं और सारथी है देवी स्तंभिका। इनमें 16 वाम देवियां,
6 दंडनी देवियां और 80 टांग जैसे भैरव स्थित हैं। कर्षिणी नाम कर्षिणी युद्ध का शंखनाद था ये। माता ललिता ने इस शंखनाद से युद्ध के आरंभ की घोषणा की है। अब किसी समय भी अमरपुर पर उनका आक्रमण हो सकता है। युद्ध का आरंभ किया है उन्होंने, तो उन्हें भी ज्ञात होना चाहिए कि असुर महानायक भंडासुर भी उन्हें उत्तर देने के लिए तत्पर है। असुरों के महानायक भंडासुर को प्रणाम। मेरी ओर से युद्ध की घोषणा करो। इस भयंकर हुंकार का स्वर तो अमरपुर अथवा उसके निकट से ही आता प्रतीत हो रहा है। यह असुरी हुंकार तो इसी बात का संकेत है कि उस दुष्ट भंडासुर को अपनी भयंकर नियति से भेंट करने की अत्यंत शीघ्रता है। अवश्य। प्रणाम माता। अब भंडासुर को ज्ञात होगा कि किस प्रचंड शक्ति के रूप में उसका विनाश उसकी ओर बढ़ रहा है। पिताश्री, अचानक से पक्षी यहाँ क्यों मंडराने लगे? मृतकों के शरीर में अपना आहार ढूंढने वाले ये पक्षी अवश्य उस भोजन के लिए प्रस्तुत हुए हैं
जो हम उस नारी और उसकी सेना का अंत करने के उपरांत इनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नहीं, अपशकुन है ये, घोर अपशकुन है हमारे लिए, घोर अपशकुन है हमारे लिए, घोर अपशकुन है हमारे लिए। ये दूसरा अपशकुन है। ये और भी बड़े संकट का संकेत है। इन संकेतों को सहजता से लेने की भूल मत करो भंडासुर। ये अपशकुन है, इस चेतावनी को समझो। कदाचित तुम्हारे ये महासुर पर्याप्त नहीं है, इसलिए शीघ्रता कर किसी अभेद्य योजना का निर्माण करना होगा जो इस युद्ध के परिणाम को तुम्हारे विपरीत जाने से रोक सके, तुम्हारे विपरीत जाने से रोक सके, तुम्हारे विपरीत जाने से रोक सके। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु हमें किसी विशेष योजना की कोई आवश्यकता नहीं। मात्र एक नारी अपनी सेना के साथ यहाँ बढ़ रही है और हम सब मिलकर इस पर इतना विचार कर रहे हैं। ये हमारे पिता असुर महानायक भंडासुर को कदापि शोभा नहीं देगा। मेरा सुझाव है आप अपने नसुरों को मुक्त कर दीजिए, जो पल भर में उस सेना को रौंद कर रख देंगे। माता के कथन के अनुसार अब तक तो भंडासुर को इसका आभास हो गया होगा कि उनकी सेना अमरपुर की ओर बढ़ रही है। पुत्र गणेश। जी प्रभु। इन तीनों रथों के आगे बढ़ने का आभास मात्र भंडासुर को ही नहीं, अपितु समस्त जगत को हो गया होगा। हाँ ब्रह्मदेव, अद्भुत दृश्य है ये। तीनों विशाल रथ एक साथ गतिमान हो रहे हैं। चाहे वह संसार की कितनी ही बड़ी शक्ति क्यों न हो, मुझे और मेरे राज्य को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। शत्रु और उसकी सेना के अस्त्र शस्त्र के बल के भेद को ज्ञात किए बिना हमें अपने अस्त्रों का चुनाव नहीं करना चाहिए। उनके सभी गुप्त भेद ज्ञात करने हेतु तत्काल एक गुप्तचर भेजो। गुप्तचर? ये चित्कार की ध्वनि तो हमारी माता की प्रतीत होती है। हमें भवन में चलकर देखना चाहिए। हाँ, ये हमारी सुहाग का प्रतीक, हमारे सिंदूर का रंग स्याह कैसे हो गया? क्या हुआ है? देखिए असुरराज, ये कैसा अनर्थ हुआ है यहाँ। सर्वप्रथम हम सबकी मांग का सिंदूर स्वतः ही स्याह हो गया और अब हमारे मंगलसूत्र भी टूटकर बिखर गए। यह अपशकुन तो और भी बड़े अनिष्ट का संकेत है भंडासुर। असुर गुरु ये किस अनिष्ट की बात कर रहे हैं असुरराज? किस दुर्भाग्य की पूर्व सूचना है ये? माता पराशक्ति की जय, माता पराशक्ति की जय, माता पराशक्ति की जय। शीघ्र ही असुर महासभा हेतु सभी असुर महामंत्रियों और सेनापतियों को प्रस्तुत करो।
निश्चिंत रहिए असुर गुरु। कितनी भी विकट स्थिति क्यों ना हो, मैं उसका सामना करने में सक्षम हूं। जो भी माता पराशक्ति के मार्ग की बाधा बनेगा, इन्हें रोकने का प्रयास करेगा, वो स्वयं अपने अंत को आमंत्रित करेगा। अपने पराक्रम से हमने देवराज इंद्र को पराजित किया है। एक नहीं, अनेकों ब्रह्मांडों में आपका आधिपत्य स्थापित किया है। हमारे समक्ष ये अकेली नारी उस दुर्बल गिलहरी के समान है जो मूर्खतावश किसी विशाल काय गज को चुनौती दे बैठी है। वो अकेली नहीं है। प्रणाम असुर महानायक। हमारे गुप्तचर ने सूचना दी है कि एक नहीं 3 रथ अमरपुर की ओर बढ़ रहे हैं। अब भंडासुर जानेगा नारी की वास्तविक शक्ति, जब उसका संहार करेगी माता पराशक्ति। असुर महानायक, हमारे गुप्तचर ने सूचना दी है कि एक नहीं 3 रथ अमरपुर की ओर बढ़ रहे हैं। मात्र 3 रथ? हाँ महामंत्री कुटिलाक्ष, मात्र 3 रथ, किंतु प्रत्येक रथ एक संपूर्ण नगर के समान विशालकाय है। अनेकों सैनिकों के सैन्य दल से सुसज्जित है। मैं स्वयं उनकी इस असाधारण विशालता का साक्षी बना हूं। अनेकों सैनिक और ही देवता उनके साथ सैनिक बनकर आ रहे होंगे। नहीं तो अवश्य त्रिदेवों ने उसका सहयोगी बनना स्वीकार किया होगा। त्रिदेवों और देवताओं को नहीं, वो सेना असंख्य नारी योद्धाओं की है। महानायक नारी। तुम्हारी सभा में तुम्हारी उपस्थिति में ऐसा अट्टहास करने का दुस्साहस कैसे कर रहे हैं ये? इसका कठोर दंड दो। नारी शक्ति। नारी के नेतृत्व में अनेकों नारी योद्धाओं की सेना आक्रमण कर रही है। इसमें परिहास और अट्टहास का क्या कारण है? कोई समझाएगा मुझे? क्षमा करें असुर महानायक, परंतु ये परिहास नहीं तो और क्या है? एक नारी अनेकों ब्रह्मांडों की अधिपति, महानतम असुर महानायक भंडासुर जी को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही है, और वो भी नारी योद्धाओं की दुर्बल सेना के साथ। असमानता के इस युद्ध में क्षति हमारी नहीं, उनकी ही होगी। हाँ पिताश्री, हमें कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। जैसे शुंभ निशुंभ को कोई क्षति नहीं पहुंची और जैसे महिषासुर भी आहत नहीं हुए। नारी को शक्तिहीन समझने की मूर्खता मत करो। शक्ति की स्रोत है वो, अपार शक्ति जागृत कर सकती है। और यहाँ जिसका आगमन हो रहा है वो कोई
साधारण नहीं, अपितु असुर गुरु शुक्राचार्य के अनुसार स्वयं देवी पराशक्ति की रूप माता ललिता है। किंतु असुर महानायक जिसका नाम ही ललिता हो वो तो कोमल ही होगी, क्योंकि सत्य यही है, यथा नाम तथा गुण। इतने भयानक संकेतों को उत्पन्न करने वाली अपने नाम के अनुरूप कोमल तो कदापि नहीं है। परंतु असुर महानायक, ये भी तो हो सकता है कि ये मात्र उसकी एक माया हो। मुझे कदापि ये विश्वास नहीं है कि एक नारी प्रकट होते ही इतनी विशाल काय सेना उत्पन्न कर दे। समस्त ब्रह्मांडों में आप सर्वाधिक शक्ति संपन्न हैं, महानतम हैं आप। जिसने आपको चुनौती देने का दुस्साहस किया है, उसके लिए यही उचित दंड होगा कि आप अपने सबसे दुर्बल असुर से उसे पराजित करवाएं। ये उचित सुझाव लग रहा है। मैं अपने सबसे दुर्बल असुरों को ही उस नारी का सामना करने के लिए भेजता हूँ। इससे मुझे उसकी शक्ति और युक्ति दोनों का भान हो जाएगा। असुर महानायक द्वारा कभी कभी अपने महामंत्री और सभासदों का उचित सुझाव स्वीकार करना इतना तो चलता है। तो फिर किसे भेजे हम? असुर भ्राताओं, दुर्मत और कुरुंद। वो मूर्ख, मुझे विश्वास नहीं कि वो ये कार्य कर सकेंगे। हाँ विशुक्र, वो मूर्ख तो हैं, परंतु समर्थ भी। और वैसे भी उन्हें एक नारी और उसकी सेना से ही तो सामना करना है। दुर्मत और क्रांत, दुर्मत और क्रांत। हटो यहाँ से, तुमसे पूर्व यहाँ मैं आया था, इसलिए भीतर भी मैं जाऊंगा। अरे किंतु तुमसे टकराकर तुमसे पूर्व मैं नीचे गिरा था, तो मैं जाऊंगा ना प्रथम। गिरे तुम होगे, किंतु अधिक निद्रा किसने ली है? मैंने। और अधिक खर्राटे भी तो मैंने लिए हैं, 40 खर्राटे। प्रणाम असुर महानायक। हे महान असुर महानायक, इन दोनों महामूर्खों को भेजकर कहीं हम अपना अपमान तो नहीं करा रहे हैं? मेरा हाथ, मेरा हाथ कहाँ गया? कहा था ना मैंने, मूर्ख हैं परंतु समर्थ भी। कितनी तीव्र गति और शक्ति से अपने शत्रु का आखेट करते हैं ये। देखिए महानायक। जाओ तुम दोनों और अमरपुर की ओर बढ़ते हुए रथों को रोको। ये कार्य तो मैं ही करूंगा। असुर महानायक का प्रमुख सेवक जो बनना है मुझे। नहीं, ये कार्य मैं करूंगा। मैं क्यों न बनूं उनकी दृष्टि में महान? नहीं, मैं करूंगा। ये तो यहाँ से जा ही नहीं रहे।
कदाचित हमें दूसरे योद्धा को भेजना पड़ेगा असुर महानायक, जो आपके आदेश का पालन करने में समर्थ हो। नहीं 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 नहीं, हम ही जाएंगे। ये महान कार्य हम ही करेंगे। मैं जाऊंगा। मेरा रास्ते में तुम बता, मैं जाऊंगा। चुप रहो, तुम्हें नहीं आता, तुम बताओ यहाँ। मैं जाऊंगा। मंत्री कुटिलाक्ष, आपस में उलझ कर ये अपना कार्य न भूल जाए, इसे सुनिश्चित करने आप भी जाइए इनके साथ। जैसी आपकी आज्ञा महानायक। इन रथों पर तो मात्र नारी ही आरूढ़ है। ये कार्य मुझे सौंप दें। नहीं, इन नारियों का संहार तो मेरे ही कुशल हाथों से शोभा देगा। नहीं, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा। अरे मैं जाऊंगा। शांत। कदाचित मुझे ही जाकर असुर महानायक भंडासुर जी को यहाँ बुलाना होगा। नहीं नहीं, उन्हें बुलाने की क्या आवश्यकता है? हम दोनों आपस में क्रीड़ा से निर्णय ले लेंगे। ले लेंगे ना? हाँ ले लेंगे। और क्रीड़ा में जो विजयी होगा वही आगे जाएगा। हाँ। देखो, इस पत्थर का सपाट भाग चित और ये खुरदरा भाग पट। देखो, पत्थर उछाला, बोलो चित या पट, बोलो पट पट पट। पट आ गया। अब मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। दुर्मत जाएगा, नारी सेना को समाप्त करके आएगा। क्या भंडासुर को माता की शक्ति का तनिक भी आभास नहीं, जो उसने अपने सबसे दुर्बल योद्धा को उनसे युद्ध के लिए भेज दिया? भंडासुर बहुत चतुर है भैया। इसे भेजने के पीछे भी उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। आज मैं और मेरे अस्त्र इनके रक्त से तृप्त हो जाएंगे। तुम जो भी हो मूर्खता मत करो, हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा मेरे रथ के तले कुचल जाओगे। नारी हो, नारी के समान व्यवहार करो। मैं एक अवसर देता हूँ, युद्ध की कामना त्याग कर यहाँ से लौट जाओ, अन्यथा मैंने अपना कार्य प्रारंभ किया तो तुम सभी रथों पर कोई जीवित शेष नहीं बचेगा। शेष नहीं बचेगा। रुकिए देवी दंडीनाथा। आप सेनापति, अभी आपको वार करने की कोई आवश्यकता नहीं। सर्वप्रथम आप अन्य देवियों को उनके शौर्य का परिचय देने दीजिए। देवी संपत्करी, देवी संपत्करी। प्रणाम माता। विजय भव। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्वविनोदिनी नंदनुते निर्मलविंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविनाशिनि चित्तनुते भगवति देशिति कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि मात्रे नमः। जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमर्दिनि शैलन्ते।
दुर्मद इस छोटी सी कटार से उस नारी योद्धा उस देवी का सामना करेगा? कटार हो अथवा खड़ग, इनके साथ युद्ध करने में तो अद्भुत कुशलता है दुर्मद की। इस युद्ध को शेष होने में अधिक समय नहीं लगेगा। ये असुर इतना सहज क्यों है, जैसे उसे कोई भय ही ना हो। इन बाड़ों को तो मैं बड़ी सरलता से नष्ट कर दूंगा। दुष्ट असुर, मेरे इस बाण का सामना अब नहीं कर सकोगे तुम। मेरी गति का परिचय तो तुम्हें हो ही गया होगा देवी। इसके पहले कि तुम कुछ भी करो, मेरा ये खड़ग अपना कार्य कर चुका होगा। इसलिए अपने बचाव में कुछ भी करने का प्रयत्न न करना। असंभव! ये कैसा छल किया है इसने, जिससे माता संपतकरी रुकने पर बाध्य हो गई? देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, ये असुर हैं, असुर। युद्ध के नियमों का पालन करना इनकी प्रवृत्ति नहीं, ये तो छल स्वरूप पीछे से आक्रमण करते हैं सदैव। छल को अपना बल बनाने में महारत प्राप्त है हम भ्राताओं को। शत्रु का संहार करना एकमात्र लक्ष्य है, जिसके हेतु शत्रु के वार के प्रकार की चिंता किए बिना बस वार करते हैं हम। अद्भुत! इन दुर्मद जी ने नियमों की सीमाओं को लांघकर इन देवियों को सीमाओं में बांध दिया। सावधान देवी, मैंने कहा था ना, मेरी गति ही मेरा परिचय है। उसे चुनौती ना दीजिए। दुर्मद का खड़ग है ये, इसके प्रहार को रोकना इतना सरल नहीं। अब गति नहीं, दुर्गति बनेगी तुम्हारा परिचय। सर्वभूतेषु असंभव! भ्राता दुर्मद का प्रहार व्यर्थ कर उन्हें ही आहत कर रही है देवी। जब अधर्म का सामना धर्म से होता है तो उसका अंत आरंभ हो जाता है, और अब दुर्मद के साथ भी वही हो रहा है। जिस गति को तुम अपना परिचय, अपनी विशेषता कहते हो, वो हम नारियों की शक्ति का एक साधारण गुण है। तुच्छ नारी, ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, जिसे मैं अभी अपने प्रहार से नष्ट कर दूंगा।
दुस्साहसी असुर, दंडित तो तुम हो गया। तुम्हारा, मेरे मुकुट को क्षति पहुंचाई तुमने। उचित हुआ, सर्वथा उचित हुआ। उचित हुआ नहीं, अब होगा। संपत करी एक साधारण असुर सैनिक का वध किया तो क्या हुआ? अब जैसे मुकुट को क्षति पहुंचाई है, वैसे ही इसके मस्तक पर वार कर इसका अंत करूंगा मैं। मूर्ख असुर, ये तुम्हारे मुस्कुराने का समय नहीं, अपनी मृत्यु से भेंट करने का समय, और जिसका अस्त्र का चुनाव तुमने स्वयं किया है। अब मुझ पर वार करने का अवसर नहीं दूंगा मैं तुम्हें। राधा, विश्वास नहीं हो रहा है, इतने कुशल योद्धा मेरे भ्राता दुर्मत का वध हो गया। प्रतिशोध ले गया। एक दो का नहीं, दुर्मत के साथ साथ हमारे अनेकों असुरों का वध कर दिया इस देवी ने। माता संपत्ति करेगी जय, माता संपत्ति करेगी जय। प्रणाम माता। शव बन गया, वो भी एक नारी के हाथों। तीव्र गति इसका परिचय था ना, तो लो अत्यंत तीव्र गति से अपना मरण करवाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। भ्राता दुर्मंत ने उन नारियों को सहजता से क्या ले लिया? आपने उनके मृत्यु के शोक को उपहास का कारण बना दिया। जो अभी यहाँ अट्टहास कर रहे थे ना, उनकी जीवा की माला में अवश्य बनाऊंगा। और तुम असुर सैनिक, तुम्हें तो मैं ऐसी मृत्यु दूंगा कि मृत्यु भी तुम्हें देखकर कांप उठेगी। किंतु उसके पूर्व उन नारियों के दम को चूर कर उन्हें उनका उचित स्थान अवश्य दिखाऊंगा मैं। साहस है तो बात नहीं, जाकर आघात करो उन पर। असुर महानायक, मेरे ये शब्द व्यर्थ नहीं होंगे तो आप स्वयं भी
उन नारियों से मेरे प्रतिशोध के साक्षी शीघ्र ही बनेंगे। माता, मुझे अपने स्थान पर लौटने की अनुमति दीजिए। आपको अनुमति है देवी संपतकरी। कुरुंद, मेरा वार अवश्य सफल होगा देवी, और तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने पर विवश कर देगा। ये मेरे अग्नि अस्त्र छा जाएंगे इन सब पर और नष्ट कर देंगे इन्हें और इनकी सेना को। माता, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस दुष्ट का वध कर सकूं। देवी संपतकरी, उसका क्रोध उस पर हावी हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी अपने क्रोधावेश में आकर उसका प्रत्युत्तर दें। देखो, देखो नारियों मेरी गति को और सामना करो उसकी तीव्रता का। दुष्ट असुर ने तो जैसे अग्नि वर्षा ही आरंभ कर दी है। अब माता की अनुमति से इस दुष्ट को उत्तर देना ही होगा। प्रणाम माता। चाहिए देवी कौतुका, मेरा आशीष आपके साथ है। धन्यवाद माता। त्रिपुरा सुंदरी हृदय देवी माता कौतुका अश्वों की नियंत्रक देवी अर्थात गतिशीलता और शौर्य की देवी हैं। दुष्ट कुरुंद, तुम्हारे अंत का आरंभ इन अग्नि पुंजों को बुझाकर ही करूंगी मैं। सावधान कुरुंद, तुम्हारी मृत्यु बड़े तीव्र वेग से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। ये कैसी अश्वसेना हमारी ओर बढ़ रही है? अत्यंत ही शक्तिशाली प्रतीत हो रही है ये अश्वसेना। इनका सामना करना सरल नहीं होगा। जय मंत्री कुटलाश, और वहां जो घटित हो रहा है उसकी सूचना दीजिए मुझे। योग्य महानायक।
प्रतीत हो रहा है देवी की सेना नहीं, आसुरों का विनाश इस ओर आ रहा है। देवी, तुम्हारी शक्ति का सामना करूंगा मैं और अपने भ्राता दुर्मत के वध का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मेरी सेना भयभीत हो रही है, मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। मुझे रोकने का सामर्थ्य नहीं है तुम में। जिस तीव्र गति का बखान तुम दोनों भ्राता करते थे, जिसका प्रदर्शन करने की तुमने हमें चुनौती दी थी, ये वही तीव्र गति है कुरुन। नारी को अपने सीमा में रहना ही शोभा देता है देवी। मेरे गति को चुनौती देकर तुमने अपने विनाश को आमंत्रित किया है देवी। ये कैसे संभव? मेरे अग्निपुंजों को अपना मार्ग कैसे बना लिया इस देवी ने? हमारी रक्षा करो, ये देवी और इनकी अस्सी सेना हमारा अंत कर रही है। रुको पुत्र, संकट गंभीर है अथवा नहीं, शीघ्र ही ये ज्ञात होगा मुझे, तभी मैं उसे दूर करने का उपाय नियत करूंगा। धराशायी हो गए मेरे असुर सैनिक, नष्ट हो गई मेरे सदाई संपूर्ण असुर सेना। अभी भी समय है, लौट जाओ और जाकर सावधान करो अपने उस महानायक को, अन्यथा तुम्हारा भी वही परिणाम होगा जो तुम्हारे भ्राता का हुआ था। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे मूर्खता हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। इतनी बड़ी मूर्खता की कि अपना आक्रमण करने में इतना समय लगा दिया मैंने। ये दुष्ट असुर अपने छल कपट का कभी परित्याग नहीं करेंगे। अब ना तुम्हारा गर्जना करने वाला ये अश्वशेष रहेगा और ना ही मेरे प्रति अपमानजनक वचन बोलने वाला तुम्हारा ये मुख। इसके भ्राता दुर्मद ने माता संपत्तिकरी के मुकुट को हानि पहुंचाने की मूर्खता कर अपनी मृत्यु को बुलावा भेजा था, और अब इस दुष्ट कुरुंद ने भी माता कौतुका की गदा को क्षति पहुंचाकर फिर से वही भूल की।
क्या हुआ देवी? इस बार तो तुम्हारी गदा ही क्षतिग्रस्त हुई है देवी, किंतु मेरे अगले वार से तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ से विलक कर दूंगा मैं। नहीं मूर्ख, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं देवी, मैं तुम्हारे अंकुश के वार को सफल नहीं होने दूंगा। तुम सभी को जीवन दान दे रही हूं मैं, जिससे तुम अपने उस दम्भी अधर्मी महानायक असुर को माता पराशक्ति श्री माता ललिता के आगमन का उचित संदेश दे सको, जो शीघ्र ही उसकी मृत्यु बनकर उसके द्वार पर प्रकट होंगी। जो भयंकर दृश्य मैंने आज देखे हैं, उनका वर्णन करना तो अत्यंत कठिन है, किंतु मुझे शीघ्र जाकर असुर महानायक को सावधान करना होगा। माता कौतुका देवी की, श्री माता ललिता की, माता कौतुका देवी की। श्रीं ऐं क्लीं सौः ॐ नमः त्रिपुरा सुंदरी हृदय देवी शिरो देवी शिखा देवी कवच देवी। हमें शीघ्रता कर अमरपुर के राजभवन पहुंचना होगा। कदाचित अब दुर्मद और कुरुंद के अंत से सीख लेकर भंडासुर अपने चलता है के भाव को त्याग कर धर्म के मार्ग को अपना ले। उसके लिए यही उचित होगा, क्योंकि माता और उनकी सेना के रूप में उसकी ओर बढ़ते उसके महाविनाश को रोकने का एकमात्र यही उपाय है उसके पास। उन देवी के रथ से उत्पन्न होते इस प्रकाश के परे कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं मैं। महानायक, अनर्थ हो गया। मंत्री कुटिलाक्ष इस अवस्था में, अर्थात कुरुंद का भी अंत हुआ। असुर महानायक, वो मुझे अनुमति दीजिए पिताजी, मैं भी इन सबको एक ही पल में। नहीं, तुम नहीं। किंतु असुर महानायक, वो देवी तो अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होती हैं और वो हमारी ओर ही आ रही हैं। अर्थात ये संकट विकराल रूप धारण कर चुका है असुर महानायक, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। पूर्व में ही कहा था मैंने कि नारी को हीन समझना बहुत बड़ी भूल है, किंतु मैंने ये भूल नहीं की। उनका सामना करने का एक ऐसा उपाय है मेरे पास
जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम सभी के अर्थहीन वचन बहुत सुन चुका है भंडासुर, किंतु अब तुम्हारे साथ ये समस्त संसार भंडासुर के महासुरों की गर्जना सुनेगा। हुम्बा हुम्बा। जिम्बा जिम्बा। कदाचित भंडासुर पूर्व से ही माता के आगमन के लिए तैयार था। कहीं इसके चरण हमारे ऊपर ही ना पड़ जाए। ऐसा हुआ तो हम कुछ हो जाएंगे। बहुत भूखे होंगे ना तुम दोनों। तो प्रतीक्षा मत करो। तुम्हारे जिस भोज का आगमन हो रहा है उसे रोको और उसे ग्रहण करो। अधर्मी कितने भी प्रयोजन कर ले, उसकी सिद्धियां सत्य और धर्म के अलौकिक प्रकाश के सामने क्षीण पड़ जाती हैं।